हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में आप आरआरबी जेई से रिलेटेड जो उनकी पेमेंट होती है, जब ट्रेनिंग के टाइम क्या रहेगी और ट्रेनिंग के बाद कितनी होती है, वो सारा जो डाउट्स है आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। प्लस हर आरआरबी जेई की अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, तो सभी जेई की जो सैलरी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। इसलिए पहले कुछ कंसेप्ट में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ सैलरी से रिलेटेड। अगर वो सारी चीज़ें समझ लोगे तो फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो आपको सारा चीज़ जो आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आरआरबी जेई आप सभी को पता होगा किस लेवल में आता है। ये लेवल 6 की जॉब है और लेवल 6 में जो ग्रेड पे होती है 4200 होती है और इसके करस्पॉन्डिंग जो बेसिक पेमेंट होती है आपकी स्टार्टिंग में 35,400 रुपीज़। अब इसी पे सब कुछ खेला होता है। जब आप ट्रेनिंग में रहते हो, अभी मैं आपको ट्रेनिंग का पे स्लिप भी अपना दिखाने वाला हूँ, तो जब ट्रेनिंग में हम लोग रहते हैं तो ये बेसिक पेमेंट जो होता है जो 35,400 प्लस डीए, जिसको बोलते हैं डियरनेंस अलाउंस, इसको बोलेंगे महंगाई भत्ता। मतलब जब आप ट्रेनिंग में रहते हो तो सिर्फ ये दो चीज़ मिलके आपकी सैलरी बनती है। तो जब मैं ट्रेनिंग में था उस टाइम जो मेरी डीए चल रही थी, वो डीए आपकी मेरी चल रही थी कितनी, 38%। तो ये 38% किसका लोगे ना, इसका 38%। जब इसका 38% आप कैलकुलेट करोगे तो देखना 13,542 अप्रोक्स 48,000 समथिंग यहाँ पे आपको बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग की सैलरी जो थी ये मेरी बनती थी। लेकिन अभी जो नए वाले जो 2000 आपकी 24 में वैकेंसीज आएगी, जब 25 में आप ज्वाइन करते हो तो उस टाइम आपकी ट्रेनिंग की सैलरी कितनी हो जाएगी। तो देखो ये 38% जो अभी डी आपको दिख रहा है ना, ये बढ़ के अभी हो चुका है कितना परसेंट आपको पता होना चाहिए, ये हो चुकी है 50%। तो आप जब आओगे तो भैया ये हर 50% जब आपका डीए पहुंच जाता है बेसिक का तो पे रिवीजन होता है, बट इस बार पे रिवीजन नहीं हुआ है। तो आप मतलब ये समझ के चलो जब आप ट्रेनिंग करके आओगे तो अप्रोक्स आपको जानते हो 56 से 58 के आसपास जो है ट्रेनिंग के टाइम आपको सिर्फ मिलने वाली है पेमेंट, वो बेसिक और डीए मिला के आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो बेसिक पेमेंट जो 35,400 होती है। अब जैसे जेई होते हैं ना, वो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है। जैसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जो सिविल के जेई होते हैं उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। कुछ वर्कशॉप के पोस्ट होते हैं आपको पता होगा, और कुछ प्रोडक्शन यूनिट के पोस्ट होते हैं, और कुछ आपके ओपन लाइन के पोस्ट होते हैं। तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में बनती है क्या, इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव मतलब इनका एक टारगेट वर्क होता है, अगर उसको पहले पूरा कर लेते हैं तो उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलती है। लेकिन ओपन लाइन में जो वर्क आपके जेई मिलेंगे उनको इंसेंटिव नहीं मिलती है, उनको एक जो है ट्रेवलिंग अलाउंस टीए, मतलब मान लो जिस स्टेशन पे उनकी पोस्टिंग होगी, अगर मान लो किसी दूसरे कारण के अगर वो दूसरे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो उनको टीए मिलता है। तो और इनको टीए इसलिए नहीं मिलते क्योंकि इनको फिक्स जगह पे काम करना है। तो टीए जो होती है हर एक ओपन लाइन में भी मैकेनिकल के मान लो जो डिपार्टमेंट होंगे, चाहे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, चाहे इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनके भी जो टीए जो बनती है वो अलग अलग बनती है। ठीक है, अब अगर आपको पता होना चाहिए कि इसी बेसिक पेमेंट में जब सैलरी आपकी ट्रेनिंग के बाद जो बनती है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तो आपको बेसिक पेमेंट हो गया इतना, प्लस क्या मिलने वाला आपको, डीए मिलेगा। और एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये फिक्स होता है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है अभी जो है जेई के लिए अभी अप्रोक्स 2700 के आसपास चलती है, ये तो मिलेगा ही। प्लस एक मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपने किया होगा किसी मंथ में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गए होंगे तो ये अप्रोक्स अभी 1000 के आसपास टीए चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। प्लस एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। ठीक है, प्लस एचआरए हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस एचआरए भी हो गया, और अगर नेशनल हॉलीडे वगैरह है तो ये सारे मिला के आपकी पेमेंट बनती है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। ये मेरी आपको पेमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये फरवरी मंथ की है, देख सकते हो 2023 की, और ज्वाइनिंग मेरी 23/1/2023 है। देख सकते हो ये लेवल 6 है, 35,400 जो है ये क्या बेसिक पे है। आशीष कुमार सिंह जेई CNW मैकेनिकल, और ये मेरी धर्माद होगी स्टेशन। ठीक है, कुछ डेटा मेरे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। अब आप देख सकते हो ट्रेनिंग में ओनली बेसिक पे 35,400, और डियरनेस अलाउंस कितना मिला, 13,452। ये 13,452 क्यों मिला, क्योंकि उस टाइम डीए जो 38% चल रही होगी। अगर आप अभी जेई बन के आओगे तो आपको डीए कितना मिलेगा, 50%, मतलब अप्रोक्स 54 के आसपास आपकी ट्रेनिंग की सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ समझ में आ गया। और एक यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ रहता है कि इंक्रीमेंट डेट 1/1/2024। तो ये क्या होता है, जो बेसिक पेमेंट आपका रहता है ना 35,400 रुपीज़, हर 1 तारीख
का जो महीना होगा नया साल का, उसमें 3% बढ़ता है। 35,400 में अगर 3% बढ़ा दोगे आप, तो ये नया बेसिक बन जाएगा आपका 36,500। फिर इसमें अगला साल जो है 2025 आएगा तो ये बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 37,500 के अप्रॉक्स में बढ़ेगा। तो इस तरीके से बेसिक जो रहता है हर साल 3% बढ़ते जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो ट्रेनिंग का टाइम का हो गया। अब आफ्टर ट्रेनिंग, ये आफ्टर ट्रेनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मई 2024 मंथ, अभी 2000 आपका कितना चल रहा है, मंथ जून चल रहा है। और इसमें हम कुछ मेरे ऐसे जो है पेमेंट जो इसमें मेरे ऐड नहीं है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बट देखो इसमें ग्रोस पे कितना दिख रहा होगा, 59,800। देखो इसमें मेरा बेसिक पे आपको दिख रहा होगा 36,500। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये 3% बढ़ गया। डियरनेंस अलाउंस 18,250, मतलब ये 50% बेसिक का चला गया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 मिला हुआ है। और नेशनल हॉलीडे, इसमें देखो मेरा HRA नहीं दिख रहा होगा। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जब आप क्वार्टर लेते हो तो आपको नहीं मिलता, जब क्वार्टर नहीं लेते हो तो ये XYZ 3 तरह की सिटी है। अभी ये 30%, 20% और 10%। तो अभी मैं 10% वाला सिटी पे बिलोंग कर रहा हूँ, तो ये 10% किसका रहेगा, 36,500। मतलब भैया 3650 रुपये HRA इसमें मेरा और ऐड होना चाहिए था। बट मैंने HRA का फॉर्म नहीं भरा है अभी क्वार्टर के लिए, तो इसीलिए मुझे ये HRA नहीं मिल रहा है। अगर मैं भरा हुआ रहता तो इस 59,800 में और आप 3650 जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैं जो हूँ ट्रैवल, मान लो किसी काम से अगर बाहर नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे टीए नहीं मिल रही है। अगर जो अदर जेई जो लोग जो जाते हैं, ठीक है, तो अगर उनको टीए मिलती है तो इसी 36,500 59,800 में और टीए भी ऐड कर दो, तो मुझे लगता है कि 6 से 7 हज़ार के आसपास जो अदर स्टेशन मतलब किसी काम से जाते ही है, उनको अप्रोक्स ये टीए बनी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अदर जेई की अगर आप सैलरी स्लिप देखोगे उठा के, तो उनमें आपको पेमेंट में डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि एक तो सपोज़ में अगर यहाँ पे अगर इसमें ऐड कर लेता आपका HRA भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, अगर इस पर ऐड करते हैं हम लोग तो अप्रोक्स 63K हो जाएगा, ठीक है, 63K। और अगर इसमें मैं अगर कहीं ट्रेवल करता, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन किसी काम से अगर जाता, तो मेरी भी उस कंडीशन में टीए बनती, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ तो मेरी टीए नहीं बन रही है। अदर जेई की देखोगे तो हो सकता है ये 63 से बढ़ के आपको 70K के आसपास भी आपको दिख सकता है, क्योंकि वो जो आपके प्रोडक्शन यूनिट में रहते हैं या वर्कशॉप में रहती है, उनको वहाँ पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो है मिलती है। प्लस ये तो आपकी ग्रोस सैलरी होगी। इसी ग्रोस सैलरी में क्या होता है, आपका NPS कटेगा लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में जो है आपकी NPS कटेगी। और 5 से 6 हज़ार के आसपास मान लो, अगर यहाँ पे अगर 63 की अगर आपकी पेमेंट बन रही है HRA मिलाकर, और 5 से 6 हज़ार अगर आपका कट जा रहा है, तो अप्रोक्स 57 या 56K के आसपास जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये नेट पे आपको यहाँ पे इतना दिख रहा होगा। इसमें मेरी HRA ऐड नहीं है, अगर HRA रहता तो ये बढ़ेगा, प्लस इसमें अभी जो है NPS कटेगी। NPS आपको मैंने बताया 5 से 6 हज़ार कटेगी। तो आप बोल सकते हो कि ट्रेनिंग के टाइम और ट्रेनिंग के बाद जो है सैलरी में कुछ ज़्यादा इसलिए इजाफा नहीं होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर क्या बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस बढ़ेगा, नेशनल हॉलीडे बढ़ेगा, टीए बढ़ सकता है आपका, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, और आपका HRA बढ़ सकता है। तो 10 से 15 हज़ार का जो है एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो ये डिफरेंस आता है आफ्टर ट्रेनिंग में। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया हो कि एक जेई और SSC की जो होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग में क्या सैलरी स्लिप होती है। जब आप जेई बनोगे, ठीक है, तो आपके टाइम पे जो है ये DA तो भाई 50% अभी तो चल रहा है, इससे बढ़ के बढ़ेगा ही ये, ठीक है। तो 54 से मैंने आपको बताया 56 से लेके 58K के आसपास आपको जो है उस टाइम बनोगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ये पूरा एक सैलरी का आपको आइडिया लग गया होगा, और इसको एक मोटिवेशन लेके भैया आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। चलो फिर भी सैलरी से रिलेटेड कोई अगर डाउट रहेगा तो फिर कमेंट करके जवाब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।